नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ बहुत ही कमाल के कंटेंट के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास DRC1 या असेसमेंट 10 का नोटिस आए ITC मिसमैच का, तो कैसे हैंडल करेंगे, कैसे ग्राउंड रिप्लाई बनाएंगे और किस प्रकार से आप उस नोटिस का रिप्लाई देंगे, प्रॉपर बताऊंगा ताकि आपके ऊपर टैक्स पेनल्टी या इंटरेस्ट ना बने। 3B में ITC ले लिया, 2B में नहीं आया, उसकी वजह से मिसमैच बन गया 17, 18 और 18, 19 में, और आपको असेसमेंट 10 या DRC1 इशू हो गया। तो कैसे हैंडल करना है इस केस में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। केस स्टडी के बारे में बात करूँगा कि कौन कौन से केसेस में कैसे कैसे रिप्लाई देना होगा। इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए समझेंगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देखो, 17, 18 और 18, 19 ऐसा टाइम था जो कि GST को लागू हुए इनिशियल पीरियड थे, मतलब शुरुआती टाइम था। ऐसे में लोगों ने बहुत मिस्टेक करी हैं, जिसकी वजह से नोटिस आ रहा है। ITC मिसमैच का नोटिस है कि भाई 3B में बिल है लेकिन 2A में नहीं आ रहा। ऐसे केसेस में क्या करें? तो दोस्तों, इसके लिए गवर्नमेंट ने सर्कुलर भी इशू किया है। सर्कुलर नंबर 183/15 देख सकते हैं आप, जो कि 27/12/2022 को इशू हुआ है। इससे रिलेटेड ही है कि जब 3B में ITC आ रहा है और GST या 2A में नहीं आ रहा, तो उस रिस्पेक्ट में कैसे आपको इसको हैंडल करना होगा, इससे रिलेटेड सर्कुलर गवर्नमेंट ने इशू किया है। तो बढ़ते हैं केस स्टडी की तरफ। पहले केस में समझते हैं। देखो, पहला केस ये है कि जहाँ सप्लायर ने रिलेवेंट टैक्स पीरियड का GST R1 सबमिट नहीं किया, मतलब R1 फाइल नहीं किया, लेकिन उसने 3B फाइल किया है। जो कि R1 फाइल नहीं किया, 3B फाइल किया है, तो वो जो बिल था वो 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो उस केस में कैसे हैंडल करेंगे, उस केस में आपको बताता हूँ। देखो, इस तरह के केस में सिंपल सी बात है। इस तरह के केस में क्या करना है, गवर्नमेंट ने सर्कुलर भी इशू किया है, उस सर्कुलर के बेस पे ही मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह के केसेस में जहाँ पे पर्सन ने GST या 3B तो फाइल किया, लेकिन GST R1 फाइल नहीं किया सामने वाले पर्सन ने, आपके सप्लायर ने, जिसकी वजह से 2A में ITC रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, और इस तरह का डिफरेंस 5 लाख से ज़्यादा है, तो इस तरह के डिफरेंसेस में ऑफिसर आपसे CA सर्टिफिकेट मांगेंगे। CA सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा आपको कि जो आपने इनपुट लिया वो 2A में नहीं आ रहा, जो बिल आपके पास है वो प्रॉपर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रखा है, प्रॉपर बिल है आपके पास। ठीक है, सामने वाले पार्टी को पेमेंट करी है और वो बिल 2A में नहीं आ रहा, लेकिन पार्टी ने 3B फाइल करी है, 3B में पे किया है। तो इस केस में आप CA सर्टिफिकेट दे के इसका रिप्लाई दे सकते हो और इस मैटर को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चाहे तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हो इस तरह के CA सर्टिफिकेट के लिए। इसका पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी समझते हैं। देखो, केस नंबर 2 में क्या है, जहाँ पे सप्लायर ने रिलेवेंट टैक्स पीरियड का GST R1 फाइल किया, GST या 3B फाइल किया, लेकिन किसी पर्टिकुलर सप्लाई की जो सप्लाई उसको दिखानी थी, जिसकी वजह से आपका मिसमैच बना है, वो अपनी R1 में नहीं दिखा पाया। ठीक है, आपके 2A में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ और ITC मिसमैच बन गया। उस केस में क्या होगा, उस केस में भी नोट नंबर 1, यानी उस केस में भी आप यहाँ पे उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड 5 लाख से ज़्यादा का डिफरेंस है, तो उस केस में आप CA सर्टिफिकेट दे के इस मैटर को क्लियर करा सकते हो कि हाँ, आपके पास प्रॉपर बिल है, प्रॉपर लेजर है, सामने वाली पार्टी को पेमेंट करी है, सामने वाली पार्टी उस सप्लाई को GST R1 में नहीं दिखा पाई या 3B में नहीं दिखा पाई, तो उस केस में भी इस मैटर को क्लियर कर सकते हो आप। सो दोस्तों, तीसरे केस के बारे में समझते हैं। तीसरे केस के बारे में देखो, जब रजिस्टर्ड सप्लायर को सप्लाई की गई है और इनवॉइस रूल 46 के अकॉर्डिंग है, प्रॉपर उस पर GST नंबर है, एड्रेस मेंशन है, सप्लायर का नेम वगैरह मेंशन है, जिसने इनवॉइस लिया उसका रिसिपेंट का GST नंबर और उसका एड्रेस मेंशन है, और सप्लायर ने, सामने वाली पार्टी ने जो अपनी GST रिटर्न फाइल करी GST R1, उसमें B2B सप्लाई की जगह पे B2C दिखा दिया, जिसकी वजह से आपकी GST या 2A में वो इनवॉइस नहीं आ रहा है। तो उस केस में भी CA सर्टिफिकेट दे के मैटर को क्लियर कर सकते हैं, ग्राउंड रिप्लाई बना के आप क्लियर कर सकते हैं। इस तरह के केसेस में भी अगर 5 लाख से ऊपर का डिफरेंस है तो CA सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अब चौथे नंबर में समझो,
सप्लायर के द्वारा टैक्स पीरियड का GSTR1 फॉर्म फाइल किया गया है, साथ ही GSTR3 भी फाइल किया गया है, लेकिन GSTR1 में गलत जीएसटी नंबर डिक्लेयर कर दिया गया है। मतलब जो जीएसटी नंबर मेरा डिक्लेयर करना था वो मेरा ना करके किसी और का डिक्लेयर कर दिया। 3B फाइल करी उसने, R1 फाइल करी, गवर्नमेंट को टैक्स प्रॉपर पे किया है, लेकिन मेरा जीएसटी नंबर ना दिखा के किसी और का दिखा दिया। सो दोस्तों, इस तरह के केसेस में क्या होगा, इस तरह के केसेस में रिसिपेंट प्रॉपर ऑफिसर को प्रॉपर रिप्लाई बनाएगा, दिखाएगा कि भाई देखो प्रॉपर बिल है, प्रॉपर यहाँ पे आपने टैक्स सामने वाली को पेमेंट करी है, सामने वाली पार्टी ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, और जिसका भी जीएसटी नंबर गलत दिखाया है उसकी डिटेल को भी देगा कि देखो इसने गलत दिखाया है और इसने अपनी GSTR3 में इसका ITC क्लेम कर लिया होगा। आप उसको इंटीमेशन दो, उसको नोटिस दो और उसके ITC को डिसअलाउ करो। लेकिन मेरा जो ITC बनता है चेयरमैन, वो मेरा अलाउ करो। वैसे नैतिकता तो ये है कि जिस रिसिपेंट ने गलती से ITC क्लेम कर लिया उसको डिसअलाउ होता है, उसका टैक्स वो जमा कर दे अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप ग्राउंड रिप्लाई बना सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये 4 केस था, ये 4 केस ये उस केस में है जब ITC का डिफरेंस 5 लाख से ज़्यादा हो। उस केस में आपको CA सर्टिफिकेट देना है और ग्राउंड रिप्लाई बना के आप मैटर क्लियर कर सकते हो। 2A और 3B के ITC का मिसमैच आए तो केस नंबर सेकंड में समझो, केस नंबर सेकंड में जब आपके 2A और 3B के ITC का मिसमैच आए और डिफरेंस 5 लाख रुपए तक का है, तो उस केस में सप्लायर जिससे आपने इनवॉइस लिया और जिसका ITC 2A में नहीं आ रहा, उससे आपको सर्टिफिकेट लेना होगा। सप्लायर यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेगा, उसमें लिखेगा कि उसने 3B फाइल करी है और उसका टैक्स गवर्नमेंट को पे किया है। साथ ही साथ उस मंथ की आप चाहो तो 3B की कॉपी भी ले सकते हो, सप्लायर की लगवा सकते हो उसके अंदर, अगर काउंटर पार्टी 3B दे देती है तो। 3B नहीं देती है तो बस वो अपने लेटर हेड पे लिख के ये दे दे कि इसका टैक्स उसने गवर्नमेंट को पे किया है, तो वो भी चल जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है, जहाँ पे टाइम लिमिट लगाते हैं भैया इस टाइम तक आपको ITC लेना है, तो वो टाइम लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर वो टाइम लिमिट क्रॉस कर जाती है और उसके बाद आपने अगर ITC कोई लिया हुआ है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा। वो आपकी 3B के ऊपर डिपेंड करेगा कि 3B में ITC आपने कब लिया है। 3B में सितंबर 18 तक लेना था, लेकिन फिर उसकी टाइम लिमिट को बढ़ा के मार्च 19 कर दिया था 17-18 के लिए। तो 17-18 के लिए तो आपको टाइम मार्च 19 तक 3B फाइल करके ITC ले सकते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी साधारण सी भाषा में समझो। देखो सिंपल सी साधारण सी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। 2 केस हैं। पहला केस ये है कि अगर डिफरेंस केवल 5 लाख रुपए तक है, मतलब 1 रुपये से लेके 5 लाख के बीच में है, तो उस केस में जिससे आपने इनवॉइस लिया है और उसका बिल अगर 2A में नहीं आ रहा है तो सामने वाली पार्टी यानी सप्लायर से सर्टिफिकेट ले लो, लेटर हेड पे लिख के दे दे कि उसने उसका टैक्स भरा है इस इनवॉइस का और GSTR3B फाइल करी है। चाहे तो वो ARN नंबर वगैरह भी मेंशन कर सकता है, डेट ऑफ फाइलिंग वगैरह भी मेंशन कर सकता है। ठीक है। दूसरा केस ये है कि जब डिफरेंस 5 लाख से ऊपर हो जाए, 5 लाख से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे केस में CA सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। इस तरह के केसेस में ये 3 तरह के केस होंगे और तीनों में CA सर्टिफिकेट देना होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। CA सर्टिफिकेट देके आप मैटर को क्लियर करा सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर इनवॉइस है, सामने वाली पार्टी को पेमेंट करी है, तो ये मैटर क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों, इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप सर्कुलर को रेफर करें। सर्कुलर नंबर 183 ज़रूर देखें, जो कि 27/12/2022 को इशू किया गया है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे